हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ, है ना। मैथ में देखेंगे बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। यानी हम लोग आज देखेंगे बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से निकाली जाती है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका से, है ना, निकालने का, है ना, ट्रिक जानेंगे। बहुपद का गुणनखंड, जिनको अभी बहुपद का गुणनखंड बनाने में दिक्कत होता होगा, है ना, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि बहुपद का गुणनखंड बनाने का जो भी नियम बताया जाए वो नियम को आप लोग आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे बहुपद का गुणनखंड, और वो भी बहुत ही इजीली भाषा में देखेंगे। जिनको भी बहुपद के गुणनखंड में अभी तक दिक्कत होता होगा उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, और इस वीडियो के बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, है ना, बहुपद के गुणनखंड में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि जो भी इसका नियम होता है बनाने का वो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से, है ना, इसके सारे एग्जाम्पल को जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके सारे एग्जाम्पल को बनाकर देख लेंगे, और इसका क्या नियम होता है उससे भी हम लोग आसानी तरीका से समझ लेंगे। इससे भी पहले हम लोग मैथ में बहुत ही बेसिक लेवल से बता चुके हैं, है ना। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का खास टॉपिक है बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। जिनको दिक्कत होता होगा उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, है ना। इसका बनाने का क्या नियम है वो सारे नियम को हम लोग बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे, तो देखेंगे कि एग्जाम्पल जो है किस प्रकार से बनेगा, है ना। देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है किस प्रकार से यह बनेगा और किस प्रकार से इसका गुणनखंड निकालने का नियम होता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि इसका पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल में, है ना। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी इसका गुणनखंड निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे ताकि आसानी से निकल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली निकालेंगे, है ना। जिनको अगर आता भी हो जिनको नहीं भी आता है उनको टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं, है ना, तो आज के बाद इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जिनको नहीं आता होगा, है ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से इस प्रकार के मैथ यानी कि बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इसका बनाने का नियम है। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे किस प्रकार से बनेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखेंगे इसका नियम क्या होता है बनाने का, है ना। तो इसका नियम कहता है कि जो लास्ट में यानी कि यहाँ पे अचर पद, ठीक है, अचर पद और चर पद क्या है ना, यह हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है ना। उसके बाद यह वीडियो देखिए तो काफी समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम बतला देते हैं कि चर पद और अचर पद क्या होती है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं चर पद, ठीक है, चर पद, एक होता है अचर पद। अचर पद देखेंगे कि चर पद क्या होता है, ठीक है, चर पद क्या होता है, उसके बाद अचर पद। तो चर पद वैसा पद जिसका मान बदलते रहे, ठीक है। चर पद वैसा पद को कहते हैं जिसका मान बदलते रहे। अब जैसे में अल्फाबेट जो होता है ना एबीसीडी, है ना, एबीसीडी जो होता है ए से लेके जेड तक, वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं चर पद। यानी एबीसीडी के सभी अक्षर को हम लोग चर पद कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स बराबर कभी 10 भी आता है ना, तो एक्स बराबर कभी 2 भी आता है। तो देखिए एक्स का मान बदल रहा है ना, कभी एक्स के बराबर 10 आया है तो कभी 2 आया है, तो कभी एक्स बराबर 3 भी आता है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स बराबर 3 आएगा, ठीक है। कभी 10, कभी 2, कभी 5, कभी 4, है ना, कभी 8, इस प्रकार से आता ही रहता है, ठीक है। तो एबीसीडी समझ में आ गया। एबीसीडी का जो भी अक्षर रहेगा वो सब चर पद कहलाएगा, ठीक है, और उसका मान बदलते रहता है, ठीक है। हो गया, यानी कि ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो भी संख्या होती है एबीसीडी का सभी क्या कहलाता है चर पद। और अचर पद क्या है,
तो अचर पद जो है जो गिनती की संख्या होता है ना, हम लोग गिनती गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनते हैं 100 तक, है ना, 100 से आगे, तो इसे क्या कहते हैं अचर पद। समझ में आ गया। 1 2 3 4 हम लिख दिए है ना, 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, अचर पद। इसका मान नहीं बदलता है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे हैं तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ पे 2 लिख दिए तो इसका वैल्यू 2 ही है। ऐसा ना कि बदल कर इसको 2, अभी 2 बोल रहे हैं अब बाद में इसको 4 बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसका मान फिक्स होता है। जो अचर पद होता है वो गिनती की संख्या होती है और उसका मान हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चर पद है, x बराबर कभी 2 लिखे हैं तो कभी 10 भी लिख सकते हैं, कभी 20 भी लिख सकते हैं, तो उसका मान बदलते रहता है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो 4 अचर समझ में आ गया। देखते हैं अब आगे क्या कहता है। तो आगे कह रहा है कि जो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है क्या 6, यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है यानी चर पद है, प्लस 5x, तो 5x यानी 5 के साथ x लग रहा है, ये भी चर पद बन गया। और यहाँ पे देखें लास्ट में जो 6 है यानी 6 है, इसके साथ कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है, इसलिए अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नियम होता है बहुपद का गुणनखंड बनाने का, कि जो लास्ट में अचर पद होता है ना, उसको क्या किया जाता है, तो गुणनखंड यानी कि एलसीएम किया जाता है ना। हम लोग एलसीएम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। जो अचर पद है उसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि एलसीएम इसका कितना आता है। तो देख रहे हैं कि 2 से कटा तो 3, अब 3 नहीं कटेगा तो 3 से ही कट जाएगा एक बार में, यानी 6 था, यानी 6 का गुणनखंड कितना आया, तो 2 आया और 3 आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गुणनखंड इसका आया अचर पद का, यहाँ पे जितना भी रहेगा उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 है तो 6 का किए 10 रहेगा तो 10 का करेंगे, 20 रहेगा तो 20 का करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 का गुणनखंड आ गया कितना, 2 और 3। ध्यान दीजिएगा 6 का गुणनखंड आया है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो यानी इसका कहता है कि जो अचर पद होता है ना, उसको इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ा जाए, है ना। जो अचर पद दिले है उसको इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ा जाए, ताकि उसको गुना करने पे, है ना, यहाँ पे अचर पद जो है वही आ जाए, यानी 6 है तो 6 आ जाए, और उसको ऐड करने पे, जोड़ने पे या तो घटाने पे बीच वाला ये मान आ जाए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6 है तो 6 है, यहाँ 5 है तो 5। तो हमको अचर पद को, यहाँ पे जो 6 है इसको इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को आपस में गुना करने पे 6 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ देने पे ये बीच वाला कितना 5, यानी 5 आना चाहिए। समझ में आ गया। तो 6 को हम तोड़े तो कितना मिला, तो मिला 2 और 3। तो गुना करने पे हमको कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए, यानी 6 आना चाहिए। तो गुना करके देखते हैं, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, यानी कि गुना करने पे 6 आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ 5 आना चाहिए जोड़ने पे, तो देख लेते हैं कि 2 प्लस अगर 3 करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 2 5, यानी हमको जो चाहिए वो मिल गया, है ना। 6 को कौन सा 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 2 और 3 होगा, है ना, जो इसका क्या होगा गुणनखंड। और इसको गुणनखंड ऐसा गुणनखंड है कि गुना करने पे 6 आता है और जोड़ने पे 5 आता है। तो यानी हमको 2 भाग में ऐसा गुणनखंड खोजना है ताकि गुना करला पर यहाँ पे जो संख्या है वो आ जाए, और जोड़ने पे बीच वाली संख्या, जैसे कि 5 है तो 5, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 संख्या हमको मिल गया, याद रखिएगा 2 और 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 संख्या मिलने के बाद क्या करेंगे, तो 2 संख्या मिल गया, तो ऊपर में दिले है एक्स स्क्वायर, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 2 भाग में कौन कौन संख्या मिला है, 2 और 3, है ना। तो 5 न लिख करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3x, है ना। समझ में आ गया। यहाँ पे 5 है तो 5 के बदले हम क्या लिख लिए, 2x प्लस 3x। जो 2 को गुणनखंड मिला वही संख्या लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही है ना। देखिए यहाँ पे दोनों जोड़ करके यहाँ पे 5 लिखा गया, और यहाँ पे 5 को 2 भाग में बांट दिए, 3 और 2 में जोड़ेंगे तो फिर कौन सी 3 2 5, फिर 5 आ गया, है ना। तो कोई फर्क न पड़ता है, बस 5 को ही 2 भाग में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 6 था तो गुना जब करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो 6 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे 5 2 भाग में बट गया, यहाँ पे गुना करने पे कितना आता है, 6 आता है, 6 तो 6 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब कॉमा ले लेंगे आपस में सभी से, जिस जिस से कॉमा निकलेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी माथा पे 2 है, यानी कि एक्स 2 बार गुना हुआ है आपस में,
यानी x गुना x, है ना। जब दोनों समान रहे, है ना, क्या घात और घातांक पढ़े होंगे। घात किसको बोलते हैं, ऊपर में है उसको घात बोलते हैं, जो नीचे है उसको घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो जब घातांक सेम रहता है तो घात आपस में जुट जाता है। तो यहाँ देखना है कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी। जब दोनों सेम है तो एगो लिखा जाता है, और ऊपर में इसका घात कुछ ना तो एक रहता है, इसका कुछ ना तो एक, तो जुट जाएगा। एक एक कितना होता है, 2। यानी इससे पता चलता है कि इसके पावर में 2 है, यानी x के गो है तो 2 गो है। अगर कोई लिख देगा कि x और इसके पावर में 5, यानी x के गो है तो 5 गो है, ठीक है। यानी पावर में जितना रहे उतना बार गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x के पावर में 2 है, ठीक है। यहाँ पे x के पावर में कितना है, 2 है, तो यानी x 2 गो है। तो जब 2 गो x है तो एगो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 गो x है तो एगो बाहर निकाल दिए तो एगो अंदर बचेगा। समझ में आ गया। x कहाँ गया था, कहीं नहीं गया है, x यहीं पे है, अलग अलग खाली लिख दिए हैं, है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे कोची है, कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ। जो छोटी कोष्ठ है वो गुना के रूप में होता है, तो x में x से गुना होगा तो फिर आ जाएगा x स्क्वायर, है ना। तो x कहीं गया है नहीं, x यहीं पे है, बस 2 भागों में लिखा गया है। अब हमको देखना है क्या, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे हमको लाना है 2x, ठीक है। तो x में कितना से गुना करेंगे कि 2x हो जाएगा, है ना। तो x तो ये है ना। तो x से x आ जाएगा, लेकिन चाहिए कौन चीज 2, यानी जो चाहिए उतना से गुना करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, हो गया। x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2x चाहिए तो x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया, मिल गया ना, है ना। अब यहाँ पे प्लस है तो लिख लेंगे प्लस, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 3x + 6 है, तो यहाँ से कॉमा कितना हो रहा है, ठीक है। तो 3x है तो इसमें से क्या करेंगे कि 3 है उसको कॉमा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमा ले लेते हैं, समझिएगा। जब 3 कॉमा ले लिए तो इसके साथ 3x था, तो 3 कॉमा में आ गया तो बच गया कौन, तो x, तो x लिखा जाएगा कोष्ठ के अंदर, तो हो गया x प्लस। अब हमको देखना है कि यहाँ पे 6 है ना। यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 3 का पढ़ते हैं, कई बार में 6 आता है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 का 2 बार पढ़ जाएंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 3 को कितना से गुना करेंगे तो 2 से, तो वही यहाँ लिखा जाएगा 2, हो गया। चेक करते हैं कि 2 में करेंगे 2 से, यहाँ पे x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। अब x में 2 से करेंगे तो 2x हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे 3 निकाल दिए तो यहाँ पे कौन बच गया, x, तो x ले लिए कोष्ठ के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 3 में कितना से गुना करें कि 6 होगा, तो 2 से, 3 दूनी 6 आ गया। एक ये हो गया गुणनखंड निकालने का, यहाँ पे कॉमा लेने का नियम। और एक यह देखना है कि जब एक यहाँ से देखिएगा, एक कोष्ठ वाला जब निकल जाए तो दूसरा का कोष्ठ दम सेम ही निकालना है, ठीक है। जब एक कोष्ठ वाला यहाँ पे हम निकाल लिए तो दूसरा का कोष्ठ वाला जो निकला है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे भी x + 2 है। अगर दोनों कोष्ठ वाला हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों का दोनों कोष्ठ वाला सेम आ जाए तो समझेंगे कि मेरा गुणनखंड जो बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जब एक कोष्ठ निकल जाए तो यही कोष्ठ वाला उठाकर हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि आना चाहिए यही सेम, है ना। जब बनाएंगे तो कोष्ठ दोनों है तो दोनों कोष्ठ में सेम ही संख्या आनी चाहिए। तो फर्स्ट में जब इतना आ गया तो सेकंड में भी इतना ही आएगा। तो क्यों हम यहाँ पे निकालेंगे, है ना, कॉमा लेंगे, गुना भागा करेंगे, चुपचाप क्या करेंगे कि यही कोष्ठ वाला ला करके यहाँ लिख देंगे, है ना। इसी के हिसाब से यहाँ कॉमा निकाल लेंगे। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए बता देते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए हम एक कोष्ठ निकाल लिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दूसरा कोष्ठ निकालना है, तो दूसरा पता न चला कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोष्ठ दोनों सेम आना चाहिए, तो जब एक कोष्ठ निकालिए गया तो दूसरा का कोष्ठ में यही वाला लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं x + 2 है ना। x था तो x लिखिए, प्लस था तो प्लस, और 2 था तो 2। आप देखेंगे कि यहाँ बीच में क्या आएगा, है ना। तो हमको देखना है यहाँ पे कि 3x है, तो x तो अंदर आ गया है, यानी x को कितना से गुना करेंगे, 3x होगा, तो 3 से, है ना। यहाँ से पता चल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करना है तो फिर यहाँ देखना है कि 2 यहाँ है, हमको लाना है लास्ट में कितना, 6, यानी 2 से कितना से गुना करेंगे 2 में कि 6 हो जाएगा। तो 2 का पढ़ेंगे तो 2, 4, 6, यानी 3 बार में, तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब प्लस में चाहिए तो प्लस दे देंगे, हो गया, है ना। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और जो बताया इससे पहले उस तरीका से भी निकाल सकते हैं।
तो निकालना इजी है। अब क्या करेंगे, जब दोनों सेम है कोष्ट में तो उसमें से एक लिखा जाता है। तो देखना है 2x प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी, तो इसमें से कोई एगो लिख लीजिए, हो जाएगा x प्लस 2, है ना, कोष्ट वाला लिख लिए। अब जो बाहर है दोनों उसको एक जगह कर लेंगे, तो बाहर एगो x है यहाँ और यहाँ प्लस 3 है, तो ये दोनों को एक साथ कोष्ट में लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे कोष्ट में x कितना है प्लस 3, तो प्लस 3, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका गुणनखंड निकाल दिए तो कितना आया आंसर, तो x प्लस 2 है ना, x प्लस 3, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग जांच करने का तरीका भी जानेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है या नहीं है। समझ में आ गया। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर आया इसको जांच कैसे करेंगे कि ये सही इसका बनाया हुआ है। तो इसको जांचने के लिए भी आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर आया है ना, तो इसी को क्या कीजिए कि x से एक बार x को गुना कीजिए और फिर एक बार x से 3 को गुना कीजिए। समझ में आ गया। यानी x से ये दोनों को एक बार गुना कर देंगे। समझ में आ गया। फिर जब x से गुना हो जाएगा तो 2 है, तो 2 से भी सेम वैसे ही दोनों को एक बार गुना करेंगे। तो देख लेते हैं, x से x में गुना करेंगे तो कितना आएगा, x के स्क्वायर आएगा, है ना। x में x से किए, अब करेंगे किस में, x से 3 में, तो प्लस है तो प्लस दे देंगे, और x में 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। हो गया, यानी x से दोनों को गुना कर लिए। अब क्या करेंगे, तो 2 से दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो दे लेते हैं प्लस, 2 से करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। x के हो गया, तब 3 को करेंगे तो 2 से करेंगे 3 में गुना तो कितना होगा, 6 होगा। हो गया। अब देखते हैं कि जो एक समान जो है यानी एक जात है उसको ऐड कर लेंगे आपस में, यानी जोड़ लेंगे। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं, सिर्फ अकेला है ना, अकेले है उसको अकेले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, देखो 3x इसके पास है 2x इसके पास है, यानी एक जात दोनों सेम है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 3 गो इसके पास है 2 गो इसके पास है, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, यानी हो गया कितना 5x प्लस। यहाँ अचर पद है वो सिर्फ सिंगल है, अकेले 6 है ना, तो लिखा जाएगा यहाँ पे 6। देखिए ये आ गया। अब मिलाइए ऊपर में एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस था तो प्लस, 5x था तो यहाँ भी आ गया 5x, यहाँ पे प्लस 6 था तो यहाँ पे भी आ गया प्लस 6, यानी मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। इस प्रकार से हम लोग इसको जांच भी कर सकते हैं बनाने के बाद, है ना, खुद से जांच कर सकते हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरा बनाया हुआ सही है कि नहीं, है ना, खुद से यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाई जाती है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, एक बार से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, है ना, हम लोग 2 बार 4 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बाई स्क्वायर प्लस 15 बाई प्लस 50। ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हम लोग पिछले बार बना लिए। तो यहाँ पे भी सेम ही दिया हुआ है, वहां पे x था तो यहाँ पे सिर्फ y है, तो यहाँ बाई स्क्वायर प्लस 15 बाई प्लस 50, तो सेम वैसा ही बनाएंगे। जो लास्ट में अचर पद है उसको क्या करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं। कैसा गुणनखंड, तो ऐसा गुणनखंड करना है कि उसको 2 भाग में तोड़ने पर वैसी संख्या आ जाए कि गुना करने पे वो लास्ट वाला संख्या आ जाए अचर पद, और उसको जोड़ने या तो घटाने पे, है ना, ऐसा ना कि सिर्फ जोड़ने पे या तो घटाने पे कौन सा संख्या आनी चाहिए, तो ये बीच वाला आनी चाहिए। तो बीच में कितना है 15, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ कितना है, तो यहाँ 50 है। ठीक है, तो देखिए 50 को ऐसा तोड़ेंगे ना 2 भाग में, ज्यादा भाग में नहीं तोड़ना है, 2 या 4 भाग में, है ना, 3 4 भाग में नहीं तोड़ना है, मात्र 2 भाग में तोड़ना है ना। 2 भाग में, एक भाग इधर एक भाग इधर, 2 भाग में ऐसा तोड़ना है 50 को कि दोनों को गुना करने पे 50 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पे या तो घटाने पे 15 आना चाहिए। तो 50 को पहले हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं तोड़ करके कि कितना होगा। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, आसान तरीका है एलसीएम, है ना। एलसीएम जिस प्रकार से निकालते हैं हम लोग एलसीएम ही निकाल लेंगे। तो 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार में, अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से काटे तो 5, फिर 5 से ही कटेगा एक बार में, यानी 50 का गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 गुना 5 गुना 5,
यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन संख्या आ गया, तो हम लोग को मात्र 2 ही संख्या चाहिए, है ना, 3 संख्या नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, एक को आपस में गुना कर देंगे तो 2 को बन जाएगा। तो देखते हैं कि 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, और 5 में 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 यानी 25। 2 भाग में मिल गया हम लोग को, एगो कौन मिला, 2 मिला 1 25। अब चेक कर लेंगे कि दोनों सही है कि नहीं है ना। तो देखेंगे कि गुना करने में 50 आना चाहिए, तो गुना करते हैं। 25 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50 यानी मिल गया। हमको 50 चाहिए था गुना करने पे और वो 2 संख्या मिल गया। लेकिन अब चाहिए हमको यहाँ पे 15 जोड़ने या घटाने पे इसी संख्या को। तो देखते हैं अब जोड़ या घटाकर 15 आना चाहिए। अगर 25 और 2 जोड़ेंगे तो जाकर के 27 होगा, तो 15 तो आया नहीं। अब क्या करते हैं, घटाकर देख लेते हैं। अगर 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 23 बचेगा। तो यहाँ पे 15 है, आना चाहिए 15, लेकिन घटाने पे भी 23 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मात्र गुना करने पे आ गया तो ये सही है, दोनों सही आना चाहिए। गुना करने पे भी इतना आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे भी इतना आना चाहिए, तभी वो दोनों संख्या परफेक्ट मानी जाएगी, यानी सही मानी जाएगी। ठीक है, तो यानी ये नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 5 में 5 से गुना किए तो नहीं हुआ, तब क्या करेंगे कि 5 को 2 में गुना करके देखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से गुना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन वैसा 2 भाग संख्या लाएंगे ताकि जोड़ने पे घटाने पे इतना और गुना करने पे इतना आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 5 में 5 से किए तो 25 यानी नहीं हो पाया, तब 5 को 2 में करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं 5 को 2 में कि होता है या नहीं। तो 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है, तो 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, है ना, गुना 5। देखते हैं यहाँ पे भी 2 संख्या मिल गया, है ना। 25 किए थे तो ना हुआ, अब हम लोग 10 किए हैं, 5 दूनी 10 आए हुए 5 बच गया, तो 2 संख्या में हो गया। अब देखते हैं कि 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 बचे 50 आएगा, तो 50 तो मिल गया, है ना। अब हमको 15 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पे, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी ये संख्या सही है ना। दोनों तरह से यहाँ पे आ रहा है, यानी एक संख्या 10 हम रखेंगे, एक संख्या 5 रखेंगे, तो मेरा यहाँ पे गुना करने पे 50 और जोड़ने पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 संख्या मिल गया। तो कौन कौन वो 2 संख्या है, तो 10 और 5, ध्यान दीजिएगा 10 और 5 है। ठीक है, अब देख लेते हैं 10 5 मिल गया, तो इसका आगे की ओर गुणनखंड करते हैं। तो सेम वैसा ही करेंगे जैसे हम लोग पिछले बार किए थे, बाई स्क्वायर प्लस 2 संख्या कौन कौन था वो लिख लेंगे। तो एक था 10 बाई प्लस 5 बाई प्लस 50। यहाँ पे देखेंगे कि 10 यहाँ 15 है ना। देखिए ऊपर में बाई स्क्वायर है तो नीचे भी बाई स्क्वायर उतार दिए, है ना। लास्ट में 50 है तो नीचे भी 50 उतार दिए, लेकिन बीच में यहाँ पे 15 है तो यहाँ 15 क्यों नहीं उतारे, बल्कि वो दोनों संख्या लिख लिए। तो सेम यहाँ पे 15 ही है, बस इसको 2 भाग में लिख लिए, है ना। 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 ही हो जाएगा, समझ में आ गया। तो बस 15 को 2 भाग में लिख लिए। अब 50 यहाँ पे क्यों लिखे, तो क्योंकि 10 और 5 में गुना करेंगे तो 50 आएगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे सब में से क्या करेंगे कि गुणनखंड करके क्या करेंगे, कॉमा लेंगे कि किसमें क्या कॉमा हो रही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बाई है, देखिए यहाँ बाई स्क्वायर है, तो यानी कि बाई गुना हुआ है आपस में, तब जाकर के बाई स्क्वायर, यानी कि बाई 2 गो है ना, जो आपस में गुना हो गया है, इसीलिए पावर में क्या है 2 है। तो यहाँ पे 2 गो है, तो क्या करेंगे, एगो अंदर रखेंगे कोष्ठ का, एगो कोष्ठ के बाहर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि 2 गो है, तो एगो बाई रखेंगे बाहर कोष्ठ के, एगो कोष्ठ के अंदर, प्लस है तो प्लस, समझ में आ गया। अब हम क्या किए, बाई में बाई से गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 10 बाई आना चाहिए, है ना। तो ये जो बाई है कितना से गुना करेंगे तो 10 बाई होगा, तो बाई है तो बाई से बाई यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 10 आना चाहिए, तो बाई में 10 से गुना करेंगे तो 10 बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 10 बाई। अब देखिए कि यहाँ पे कोष्ठ ले लीजिए, यहाँ पे कोष्ठ में जो आया है बाई प्लस 10, तो यही चीज यहाँ भी आना चाहिए, तब जाकर के गुणनखंड मेरा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉमा भी लेकर के ला सकते हैं, नहीं तो इसी को डायरेक्ट उठाकर लिख लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमा आएगा ये अंदर के अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को उठा करके सेम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक हो गया ना। देखिए यहाँ तक कॉमा ले लिए, अब बच गया यहाँ से 5 बाई, है ना। यहाँ पे 5 बाई प्लस 50 है, तो यहाँ पे 5 और बाई है, तो क्या करेंगे,
तो 5 को बाहर रखेंगे और बाई को अंदर रखेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 को प्लस है तो 5 को प्लस 5 बाहर हो गया, अब बाई है तो बाई अंदर चला जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब हमको यहाँ 50 लाना है, तो यानी 5 में कितना से गुना करेंगे कि 50 होगा, तो 5 का 10 बार पढ़ेंगे तो जाकर 50 होगा, तो यानी कि यहाँ कितना लिखाएगा तो 10 लिखाएगा, तो हम लिख लेते हैं 10, हो गया। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब मिलाएंगे दोनों कोष्ट का जो अंदर है, छोटी कोष्ट में जो यहाँ पे दोनों आया है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब बनाया हुआ मेरा सही है। तो देख रहे हैं कि बाई प्लस 10 और बाई प्लस 10 दोनों सेम है, तो मेरा बनाया हुआ सही है। तो यहाँ से क्या बताया था कि जब दोनों सेम आ जाए तो इसमें से एगो लिख लिया जाता है, तो एगो लिख लेते हैं, तो बाई प्लस 10 एगो लिख लिए। तो अब बच गया बाहर बाहर, तो बाहर वाला क्या होगा, तो दोनों एक जगह लिखा जाता है ना, तो इन दोनों को भी एक कोष्ट में बंद कर लेंगे। तो एगो बाई है, यहाँ पे प्लस 5 है, तो प्लस 5, तो ये मेरा आ गया क्या आंसर, है ना। यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 15 बाई प्लस 50 का ये क्या आ गया, तो आंसर आ गया बाई प्लस 10 बाई प्लस 5। अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, उसी तरह से जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हम पिछले एग्जाम्पल में हम बताए हैं कि यहाँ पे बाई है तो बाई से एक बार बाई को गुना, एक बार 5 को गुना, फिर यहाँ 10 है तो 10 से एक बार बाई के गुना, एक बार 5 के गुना। अब उसको जो गुना करने पे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इतना आ गया, तो मेरा बनाया हुआ सही है। आइए आ भी जाएगा क्योंकि यह आंसर सही है। समझ में आ गया? अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसमें डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो कमेंट में लिखकर बताइए, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अगला में दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे अगला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10 है ना, एक्स माइनस 24। देखेंगे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे इससे पिछले, तो देख रहे थे इससे पीछे के प्रश्न में, यानी कि इससे पिछला एग्जाम्पल बनाए हम लोग, तो वहाँ पे सब प्लस प्लस था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सब माइनस माइनस आ गया। ये कैसे बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। सेम वैसा ही बनेगा, माइनस प्लस आने से कोई दिक्कत नहीं होता है, बस माइनस प्लस थोड़ा सा ध्यान देंगे क्लियर हो जाएगा। और माइनस प्लस में जिनको दिक्कत होता है तो माइनस प्लस का भी वीडियो हम लोग बनाकर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए माइनस प्लस के किस प्रकार से, है ना, माइनस प्लस का साइन चेंज होता है एक दूसरे में। तो ठीक है, जिनको देखना होगा देख सकते हैं, उसके बाद ये देखेंगे तो काफी समझ में आएगी। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल पे। यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 24। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो सेम वही करना है। यहाँ पे लास्ट में अचर पद है ना, यहाँ पे देखिए माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को लास्ट के संख्या को गुणनखंड करना है तो करना है। और कैसा गुणनखंड, तो वैसा गुणनखंड कि इसको तोड़ने पे दो भाग में वैसा संख्या आ जाए कि गुना करला पे जितना ही रहे उतना ही आ जाए, और जोड़ने घटाने पे बीच में है वो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग 24 को पहले गुणनखंड करेंगे, और वो भी दो भागों में ऐसा करेंगे जो गुना करने पे इतना ही आना चाहिए, ये जोड़ने घटाने पे इतना। तो क्या करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग एलसीएम का सहारा लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार से इसका एलसीएम के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, तो 24 है तो 24 लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, यानी 24 का यहाँ पे गुणनखंड आ गया 2 2 2 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 भाग में आ गया, हम लोग को 4 भाग नहीं चाहिए बल्कि हम लोग को मात्र 2 ही भाग चाहिए। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपस में किसी किसी को साथ गुना करके इसकी संख्या कम करेंगे, यानी 4 है तो हम लोग को मात्र 2 ही चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना, 1 2 3 4, 4 संख्या है, मात्र हम लोग को 2 संख्या चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। लीजिए 2 भाग में हो गया, है ना, 2 भाग में आ गया। हम लोग को 2 भाग में आया, तब चेक करेंगे कि दोनों भाग है वो सही है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि गुना करने पे 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे हमको यहाँ 10 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर 6 में यहाँ पे 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ 10 आना चाहिए, कैसे, जोड़ने या घटाने पे। तो जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10, 10 भी आ जा रहा है, लेकिन हमको ये ध्यान देना है
कि यहाँ पे प्लस माइनस का जो समस्या है उसको ध्यान देना है। यहाँ पे गुणा करने पे प्लस आ जाएगा, है ना, दोनों प्लस में लेंगे, ये भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, ठीक है। तो 6 चौके 24 प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे 24 जो है प्लस में, लेकिन हमको 24 चाहिए क्या में, तो माइनस में चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसमें से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके -24 आएगा। तो क्या करते हैं, कोई के भी कर लीजिए, तो 6 यहाँ कर लेंगे माइनस में, तो 6 चौके 24 और माइनस प्लस गुना होगा तो यहाँ पे माइनस। हम लोग बता चुके हैं, है ना, चिन्ह बदलता है किस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे माइनस में प्लस जो होता है तो हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ -24 तो आ गया, लेकिन अब क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो देखेंगे कि -6 है प्लस 4 है, तो क्या होगा, बड़ा में से छोटा घट जाता है, यहाँ पे माइनस कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो -2 नहीं चाहिए, बल्कि हम लोग को -10 चाहिए। तो ये 6 और 4 जो है वो संख्या सही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो अब हम लोग अलग तरीका से इसको अपनाएंगे कि किसको किसको में गुना करेंगे तो दो संख्या मिलेगा। देखते हैं कि 2 में किए नहीं हुआ, है ना। तो अब क्या करते हैं कि 2 है वो आपस में सबको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 में 2 से करेंगे तो 4, और 4 में 2 से करेंगे तो 8, तो एक 8 आ गया, एक 3 आ गया, है ना। तो देख लेते हैं इसको चेक करके कि सही है 2 संख्या या नहीं। तो 8 में 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 आ गया, लेकिन यहाँ चाहिए कितना, 10 जोड़ने या घटाने पे। तो 8 और 3 जोड़ लीजिए, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, बल्कि हम लोग को 10 चाहिए, तो ये संख्या नहीं होगा। अगर घटाते हैं 8 में से 3 तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो नहीं है। तो 8 और 3 भी क्या हुआ है, गलत है, ये भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगला हम लोग स्टेप अपनाएंगे कि 2 में किए तो नहीं हुआ, तब क्या करेंगे कि 2 में 3 से किए थे तो 6 आया था, अब 6 को 2 से कर देंगे, है ना। क्या करें, 3 2 2 यानी 2 को मिला लिया 3 को, इन तीनों को आपस में कर लिए गुना, एगो को यहाँ साइड में रहने दिए। तो एक यहाँ पे लिख लिए गुना, तीनों को गुना करेंगे आपस में, 3 में 2 से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 2 आया, एक 12, यानी 2 संख्या मिल गया। इसको अब चेक करेंगे हम लोग कि ये सही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो हमको 24 ही चाहिए, 24 यहाँ पे तो आ गया, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, -10। तो देखेंगे कि 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 2 14, तो 14 नहीं चाहिए बल्कि 10 चाहिए। तो जोड़ने पे नहीं हो रहा है तो घटाते हैं, तो 12 में से अगर 2 घटाते हैं तो क्या 10 आ जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तब माइनस कैसे होगा, तो देखेंगे हम यहाँ पे माइनस लाने के लिए जो बड़ा है संख्या उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 12, तो 12 का साइन कोची है तो माइनस, तो लग जाएगा यहाँ पे माइनस, यानी कि -10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 24 चाहिए, वो माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे 12 दूनी 24, अब 12 माइनस में है और 2 कोच में है प्लस में, तो प्लस माइनस गुना होता है तो हमेशा माइनस में होता है। यानी जो हम लोग को संख्या चाहिए वो दोनों मिल गया, माइनस में 24 भी मिल गया और माइनस में 10 भी मिल गया। यानी ये जो संख्या है +2 और -12, ये 2 संख्या सही मिल गया, है ना। तो हम लोग को 2 संख्या, है ना, खोज रहे थे, वो 2 संख्या हम लोग को मिल गया। अब चलते हैं आगे की ओर, याद रखिएगा प्लस में 2 और माइनस में 12 मिल गया, ठीक है। तो आगे की ओर देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। तो लिख लेते हैं x² कितना था, तो -12 और +2 और -24, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे x² उतार लिए, यहाँ पर -10 था, तो यहाँ पे -10 न लिख के -12 + 2 क्यों लिखे, तो क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे तो -10 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 24 था तो 24 उतार लिए। अब क्या करेंगे, तो कॉमा लेंगे सब में से, तो यहाँ x 2 है, हम बता चुके हैं कि x के पावर में 2 है, यानी कि x के वो है तो 2 है, तो 2 है तो एगो के बाहर रखते हैं, एगो के अंदर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे x 2 है तो एगो x बाहर एगो x अंदर, समझ में आ गया, एक x बाहर है तो एगो अंदर है। अब यहाँ पे कितना लाना है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। यहाँ पे 12x लाना है, तो x में कितना से गुना करेंगे, 12x होगा, तो x में x है ना, x से यहाँ आना चाहिए, तो x तो आ ही गया, है ना। अब 12 चाहिए तो 12 से गुना हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 हो गया। x में x से गुना करेंगे x² होगा,
माइनस है तो माइनस, अब 12x चाहिए तो 12 में x से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 और x है, तो यहाँ पे जो 2 है वो बाहर रह जाएगा और x है वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 है जो बाहर और x है वो अंदर, माइनस है तो माइनस। अब हमको यहाँ चाहिए कितना, 24। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा, है ना। तो 2 का क्या बार पढ़ेंगे, तो 12 बार पढ़ेंगे 2 का, तो 24 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 12, ये बन गया। एक और पहचानने का नियम क्या है कि सही है या गलत, तो है ये कि दोनों कोष्ठ सेम मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि x माइनस 12 यहाँ और x माइनस 12 यहाँ, दोनों क्या है, सेम है, तो यानी बनाया हुआ मेरा सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब दोनों जो सेम होता है उसको एक निकाल करके बाहर लिख लिया जाता है। तो लिख लेते हैं x माइनस 12, ये हो गया। जो कोष्ठ में दोनों सेम है उसको एगो नीचे लिख लिया जाता है, और जो बाहर बच गया उसको क्या किया जाता है, एक कोष्ठ के अंदर लिख लिया जाता है, दोनों को एक जगह। तो x है तो यहाँ हो जाएगा x, प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, ये हो गया मेरा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 का आंसर क्या आया, तो x माइनस 12 और x प्लस 2। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। तो गुणनखंड इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, है ना, दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कहीं पे समस्या दिख रही है तो प्लीज कमेंट कर कर बताएं, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, है ना। चेक करने का नियम भी बताए थे, चलिए चेक करके दिखा ही देते हैं, है ना। यहाँ पे कितना आया आंसर, तो यहाँ पे आया x माइनस 12 और यहाँ पे आया x प्लस 2। ठीक है, हमको जो ये आंसर आया है ना, यही आंसर ऊपर लिख लिए, इतना आंसर आया। तो इसको गुना करने के बाद ये जो क्वेश्चन था इतना आना चाहिए, अगर इतना आ गया तो ये बनाया हुआ सही है। तो गुना करने का नियम क्या बताए थे कि ये x है, इसको से एक बार करेंगे इसको गुना, एक बार इसको, यानी कि ये जो यहाँ x रहता है इसको से गुना करना है, ये दोनों को एक बार हो गया। जब गुना हो जाएगा इससे तो फिर यहाँ पे ये संख्या 12 है, इस 12 से क्या करना है, एक बार दोनों को गुना। ठीक है, तो पहले x से करेंगे, x में तो कितना आएगा, x का स्क्वायर हो गया। अब x में करेंगे 2 से तो हो जाएगा प्लस में 2x, क्योंकि प्लस है ये और ये भी प्लस था, प्लस 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 2x हो गया। अब करेंगे क्या, 12 से करेंगे दोनों को, तो यहाँ 12 माइनस में है, यहाँ x प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यहाँ लिख लेंगे माइनस। अब 12 में करेंगे x से तो हो जाएगा 12x, हो गया 12x। ठीक है, तो 12 में x से हो गया। अब 12 में 2 से करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 2 प्लस में है या 12 माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख लेंगे। अब 12 में 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, क्या हो गया 24। अब देखेंगे कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो सिंगल है तो लिख लेते हैं इसको, अकेला है तो हो गया x स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, अब देख लेंगे कि x यहाँ पे 2 गो है, इसके पास 12 गो है, लेकिन दोनों में फर्क है, एक प्लस में है तो एक माइनस में। तो यहाँ पे 2 प्लस में है, 12 माइनस में है, यानी कि जो ज्यादा है उसमें से कम घट जाएगा, तो ज्यादा में से कम घटा लेंगे। तो 12 में से क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे, तो 12 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 10x बच गया। 12x में से 2 x घट गया तो 10x बचेगा। अब प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो दोनों में जिसका संख्या ज्यादा था उसी का साइन लग जाएगा। तो 2 और 12 में 2 और 12 है ना, 12 और 2 में सबसे ज्यादा कौन सा संख्या है, तो 12, तो 12 का चिन्ह कुछ माइनस, तो लग जाएगा माइनस, हो गया। यहाँ पे 24 सिर्फ अकेले है अचर पद, तो लिखा जाएगा -24। आप देखेंगे कि जो आया ये क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन था सेम आ गया ना, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, यहाँ पे भी सेम आ गया x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो यह था चेक करने का नियम। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।